नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल पाठशाला पर। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है अवंतिका। और अवंतिका ने हाल ही में हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर किया एंड आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया अवंतिका ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल Yes, अवंतिका, आपका भी स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल पाठशाला पे। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बेटा, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। thank you, sir. सो अवंतिका, मैं उस मोमेंट से स्टार्ट करना चाहूंगा इंटरव्यू, जब आपको पता लगा कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया है हरियाणा में। तो उस टाइम पे क्या फीलिंग्स थी, क्या एनर्जी लेवल था आपके पास? So उस time तो it was like an unbelievable feeling. Believe ही नहीं होता है कि actually we have accomplished something. So like just not just for me but for my entire family. Nobody was able to reconcile with this fact कि actually में चलो बच्चा जज बन गया. So it is like inexplicable feeling. एग्जैक्टली। सो आफ्टर हाउ मेनी डेज you are now believing that you are a final judicial magistrate in Haryana? So 2-3 दिन तो लगे सिंक होने में. But now it is back. ओके ओके। हो गया. सो तो मतलब उस दिन जैसे कहते हैं कि खुशी के आंसू वो भी आए थे या नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? आए थे सर, बिल्कुल आए थे. आई वुड रिप्लाई आए थे. मतलब एकदम से पहले तो लगा कि हाँ खुश हुई मैं, बट फिर एकदम से ना फीलिंग आई कि नहीं यार, आई हैव अचीव्ड समथिंग रियली बिग which was very difficult. Not everybody is able to get this. एग्जैक्टली So sir, it's a very emotional moment, sir. एग्जैक्टली। सो अवंतिका, आपने मतलब कहाँ से आपका एक एम बना कि मुझे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनना है या मुझे जुडिशरी में जाना है? कहाँ एक डिसाइडिंग फैक्टर था आपकी लाइफ में? सर जब मैंने 12th कंप्लीट करी थी उसी टाइम पे आई डिसाइडेड कि मुझे लॉ करनी ही इसलिए बिकॉज आई वांट टू एम फॉर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. सो सर उसी टाइम से इवन बिफोर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, उससे भी पहले से एम था कि करनी लॉ इसलिए कि जज बनना है. ओके। सो सर वही मूवमेंट की आई वाज फोकसिंग ऑन जुडिशियल. सो एनी स्पेसिफिक इंस्पिरेशन, किसी से आप इंस्पायर हुए थे कि मुझे लॉ करनी है और मुझे जज ही बनना है? Sir, my grandfather, he wanted that one of his sons should become a lawyer. But Okay. उनका कोई ड्रीम ऐसे पूरा नहीं हुआ. But fortunately, मैं एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन गई एंड ही वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ इट. मतलब वो चाहते थे कि उनकी ग्रैंड डॉटर एक जज बने. सो ही वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन. ओके ओके, सो नाइस ऑफ यू। सो अवंतिका, आपने कब इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की? इन विच ईयर यू हैव स्टार्टेड? So I started it in final year. ओके, फाइनल ईयर। आई थिंक 2019 और 2020? So it was in 2020. जिस साल लॉकडाउन आया था उसी साल पे I was taking coaching online ही and I started preparing for judicial. Okay, so initially you have targeted Haryana, or is there any state? So since I belong to Mohali, so मेरा aim था कि या तो पंजाब या हरियाणा, because the level of exam, the pattern is also same. Exactly. So मेरा aim था तो पंजाब क्लियर करूँ या हरियाणा क्लियर करूँ. तो बाहर की states मैंने ज्यादा aim नहीं की थी, but I was focusing on these two states only. Okay, so initially strategy कैसे आपने build up की कि मतलब कैसे मुझे pursue करना है इस जर्नी को, इस ड्रीम को कैसे फुलफिल करना है? So if I talk about the exams, तो हरियाणा तो खैर हमारी किस्मत में नहीं था, but we were fortunate enough कि जैसे हम लोग ग्रेजुएट हुए हरियाणा ने दोबारा से वैकेंसीज खोल दी एंड वी वर द न्यूएस्ट बैच टू Exactly. एंटर इनटू इट. उस टाइम पे हम लोग प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड भी नहीं थे बिकॉज वी वर जस्ट ग्रेजुएटेड. तो हमने कोचिंग ली बट फिर भी रिविजन नहीं की. तो उस टाइम एक माइंडसेट ये था कि कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, जस्ट गिव आवर बेस्ट. सो सर उस मैंने बस इसी इंटेंशन से दिया कि आई हैव टू गिव दिस एग्जाम, आई हैव प्रिपेयर, आई हैव दिस थिंग इन माय माइंड कि मैंने 5 साल इसी एम से पढ़ाई करी कि मुझे जुडिशरी क्लियर करनी. तो सर बस यही था दिमाग में कि देख के आते हैं पेपर, पता चलेगा कि अपने आप को टेस्ट करना था बेसिकली. ओके, सो ऐसा कोई एम नहीं था कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, बस एक बार नॉलेज टेस्ट करनी है? फर्स्ट प्री के टाइम पे तो बस यही था कि एक बार नॉलेज टेस्ट करके आते हैं, कि देख के आते हैं कि क्या होता है. ओके ताकि नेक्स्ट टाइम नहीं भी हो पाएगा तो एटलीस्ट पंजाब तक के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अवंतिका, सो आप यस 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 सर आई वाज जस्ट सेइंग कि अगर हम लोग बहुत स्ट्रेस जाते हैं ना कि करना है, कई बार ऐसे जाते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हम लोग गड़बड़ कराते हैं. सो आई बिलीव I was going with a very relaxed and peaceful mind and it helped me. मेरी प्रेपरेशन नहीं थी बट
I would say कि मेरी 5 year past knowledge जो थी that helped me a lot in clearing the prelims. So I believe कि बहुत relaxed और peaceful रहना चाहिए अगर कोई भी एग्जाम एम कर रहे हो. If you have knowledge, you will make it, no doubt. ओके, सो प्रीलिम्स के लिए कोई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की आपने या डायरेक्टली मैदान में कूद पड़े कि हाँ देख लेंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था कि डायरेक्टली कूद पड़े. हाँ. But yes, the notification was out. I started preparing for the prelims. I was in touch with many of my friends, so they said कि BEAR पे focus करो. So I was constantly focusing on BEAR, and I remember कि जब date आ गई थी, the prelims is supposed to be on 13th of November. So it was like 1.5 month at that point of time. So I remember उस दिन से मैंने आपके mock test भी लगाने शुरू कर दिए. I was 45 किए. ओके. की क्लास लगाती थी. ओके. Really helpful. सो मॉक टेस्ट से प्रीलिम्स में कितना बेनिफिट आपको मिला? सर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी बिकॉज इट हैपेंड विद मी कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीट भी हुए थे. इट वाज रियली हेल्पफुल Because- मतलब आई बिलीव लगाने चाहिए. एग्जैक्टली. हरियाणा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्योंकि हम ब्लंडर तो कर नहीं सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द क्वेश्चन. यस सर, डेफिनेटली सर. और द नेगेटिव मार्किंग हैज अ प्लस पॉइंट इन इटसेल्फ बिकॉज लोग तुक्का नहीं मारते हैं ज्यादा. यस. टेस्ट देयर नॉलेज की जो है वही करना है, ज्यादा फालतू के तुक्के नहीं लगाने, अदरवाइज डिग्रेड भी हो सकते हैं. एग्जैक्टली. सो अवंतिका, आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जाम, क्योंकि आप तो सिर्फ एग्जाम देने गए थे, नॉलेज टेस्ट करने गए थे, और जब प्री क्लियर हुआ तो उस मोमेंट पे क्या फीलिंग्स थी? क्या एक्साइटमेंट लेवल था या नर्वसनेस थोड़ा फील कर रहे थे उस टाइम पे कि यार प्री क्लियर हो गया, अब तो टेंशन हो रही है? Yes, sir. So after I came back from after I came back home after giving the exam of prelims, I had this in my mind कि exam बहुत easy आया है, I would be able to clear it. So from point of time I had this in mind कि mains के लिए preparation start कर दे. Because हुआ तो कोई बात नहीं, but अगर हो जाता है तो you should be well prepared from the beginning only ताकि problem ना आए. But we were fortunate enough कि हरियाणा का means delay होता है. हाँ, एग्जैक्टली. उसके बाद लास्ट में भी एक दिन पहले भी डिले हो गया है. एग्जैक्टली. फर्स्ट टाइमर्स के लिए इट वाज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज हम लोगों की प्रिपरेशन कंपैरेटिवली कम होती है इन कंपैरिजन टू द पीपल हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर 3-4 इयर्स. एग्जैक्टली. हमारे थे वो लोग भी प्रिपेयर कर रहे थे. सो दैट वाज रियली बेनिफिशियल. आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग. और सर मुझे लगता है कि वो टाइम ऐसा होता है कि हमें कोई नई चीज पढ़ने की जगह जो हमारे पास ऑलरेडी नोट्स है उन पे फोकस करना चाहिए. सो सर माय एम वाज कि वही चीज पढ़ो, वही चीज रिवाइज करो स्ट्रैटेजिकली एंड हो जाएगा. So, what about mains answer writing? Have you practiced the mains answers? Yes sir. So मेरे I won't say कि I practice the entire paper 3 hour, but what I would do is कि 1 hour का टाइमिंग दिया, उसमें 6-7 questions I would take and I would solve them. So जब प्रिपेयर भी कर रही थी, अगर मैं कोई टॉपिक भी उठाती हूँ तो आई वुड प्रिपेयर इट इन अ वे कि मैं एक मेंस का आंसर तैयार कर दूँ कि इन केस दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम तो मुझे ऐसे ऐसे लिखना है कि पहले मुझे jurisprudence लिखनी है, देन मुझे उसका ऑब्जेक्ट लिखना है, देन केस लॉ लिखना है, फिर एक ब्यूटीफुल सा कंक्लूजन देना है. सो सर मेरे माइंड में ये चीज पहले से ही थी कि मैंने इस टाइप से आंसर लिखना. सो इट वाज रियली हेल्पफुल बिकॉज मुझे एग्जाम, क्योंकि हरियाणा का पेपर बहुत लेंथी होता है. एग्जैक्टली. तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोच सको कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से खत्म करें. So, sir, I believe that strategy helped me a lot. Okay, Avantika, what about case laws? Have you mentioned the case laws in your mains answers? Sir, कुछ जगहों पे किए हैं. एक तो क्वेश्चंस थे जहाँ पे नहीं पता थी मुझे, वहाँ पे मैंने नहीं किए भी हैं. बट जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मांगा है, फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर इन 1 they gave a proposition लालमन शुक्ला वाली. Yes, yes. तो वहाँ पे very obvious that we have to mention a case law. अगर case law नहीं लिखेंगे तो फिर नहीं बनेगा. बट सर जहाँ पे नहीं याद है वहाँ पे नहीं लिखे हैं, वहाँ पे मैंने लॉ पॉइंट्स ही लिखे हैं. आई गेस इट इज अ मिथ कि सिर्फ केस लॉ लिख के आप पास होते हो. एग्जैक्टली. बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने केसेस नहीं भी मेंशन किए हैं बट फिर भी दे आर एबल टू मेक इट. आई गेस दे रीड आवर आंसर्स वेरी थॉरली. टेक आउट करने से बेटर है इलस्ट्रेशन बना के लिख दो, एग्जाम्पल बना के लिख दो. दैट इज मच बेनिफिशियल. Exactly. So Avantika, what about language portion? Because हरियाणा में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खासकर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही. तो उसके लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर?
यस सर, जो लैंग्वेज का था, मैं कोचिंग तो ले ही ली थी, तो वहाँ पे हमारी लैंग्वेज की क्लासेस होती थी ऑन रेगुलर बेसिस। इंग्लिश में आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, आई वुड रीड इंडियन एक्सप्रेस ऑन डेली बेसिस। उससे आप एडिटोरियल्स पढ़ते थे सर, लैंग्वेज इंप्रूव हो जाती है। और इंग्लिश ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी, बिकॉज आई वाज फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश ठीक थी मेरी। बट हिंदी के आई हैड टू प्रिपेयर अ लॉट। मुझे याद है हमारे यहाँ जो हिंदी इन आर करिकुलम होती है, एलएलबी करिकुलम, वी आर टॉट हिंदी सब्जेक्ट। तो वहाँ पे जो करिकुलम है वो भी इस पैटर्न से है कि आपको एक मतलब हरियाणा का एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। द एग्जाम दैट तो कम्स अप, उसमें भी ट्रांसलेशन भी होती है, उसमें व्याख्या ये सब गिवन होता है। सो सर आई रेफर टू दैट बुक। सो उससे मुझे काफी हेल्पफुल रही कि प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखनी है। बाकी मेरी कोचिंग की नोट्स वर सफिशिएंट। ओके एंड बाकी एक और बुक भी होती है, अरिहंत की बुक भी आती है हिंदी की, दैट इज ऑल्सो रियली हेल्पफुल। ओके। एंड व्हाट अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू से जैसे मेंस क्लियर हुआ उसके बाद भी थोड़ा सा या तो एक्साइटमेंट हुआ होगा या नर्वसनेस थोड़ी सी हुई होगी? सर एक्साइटमेंट ज्यादा थी। एक्साइटमेंट ज्यादा थी। यस सर, बिकॉज मेरे को क्या था, मैंने मेंस के टाइम पे, बिकॉज टाइम वाज वेरी लेस, तो मैंने आंसर थोड़े शॉर्ट लिखे थे। सो आई वाज नॉट कि होगा नहीं, बट आई रियलाइज कि मेंस में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट यू आर राइटिंग। सिर्फ लेंथ मैटर नहीं करती, आपका कंटेंट उससे ज्यादा मैटर करता है। सो आई वाज एबल टू स्कोर गुड इन Okay. मेंस। सो वेरी हैप्पी कि मेंस क्लियर हो गया फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। क्योंकि मेंस बड़ा हेक्टिक होता है, मॉर्निंग इवनिंग आपके बैक टू बैक एक पेपर चल रहे होते हैं। एंड अवंतिका, जैसे टाइम मैनेजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम आती है मेंस के अंदर, तो आप जब अपना आंसर लिख रहे थे उस टाइम पे कैसे आप उसको मैनेज कर पाए? जैसे आपने कहा कि मैंने शॉर्ट लिखा, क्या आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए थे हरियाणा में या कुछ सिलेक्टेड आपने किए थे? यस, नहीं सर, सारे किए थे। इनिशियली टाइम जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लिखना, तो मैंने पहला मेरा एम होता था कि आई वुड रीड द एंटायर पेपर, कि मुझे पता हो कि मुझे सारे आंसर्स आते हैं या नहीं। अगर कोई नहीं आता था तो देन आई वुड थिंक अबाउट दैट आंसर, कि पूरा पेपर 3 घंटे का जितनी देर में करूंगी तब तक मैं उस आंसर को देखती रहूं, मतलब उस क्वेश्चन को देखती रहूं, सो दैट मुझे रिकॉल हो जाए कि क्या लिखना है उसमें। I'll give just 5 minutes for reading the paper. After that, I'll start writing the answers. Sir, initially answers लिखने में टाइम लगता है, आप नहीं प्लान कर सकते Exactly. कि हर आंसर आप 9 minutes दो। Exactly. It is very सर मेरा भी ऐसे ही हुआ कि पहले क्वेश्चन में टाइम लगा, दूसरे में टाइम लगा, फिर धीरे धीरे आई वाज एबल टू मैनेज दैट। लास्ट वाला बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प लिखते हैं, लाइक जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड था उससे एक वर्ड फालतू नहीं लिखा, Yes. बट एम कंप्लीट करके आना। एग्जैक्टली। सर हेल्प। बिकॉज आपका फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था मेंस लिखने का, तो आई थॉट कि आप इनिशियली थोड़ा सा गलत चल पड़े होगे कि हाँ सारा ही लिख देती हो, तो मे बी ऐसा हुआ हो आपके साथ। नहीं सर, कि मुझे आई वाज गिवन गाइडेंस बाय माय सीनियर्स Okay. यू शुड नॉट बी डूइंग दिस थिंग कि पहले आंसर पे तो बहुत टाइम लगा दिया और पीछे वाला टाइम छोड़ा, बिकॉज़ एवरी क्वेश्चन हैज एन इक्वल वेटेज। Exactly. सारे क्वेश्चन मार्क्स के, 15 मार्क्स के, एंड क्रिमिनल लॉ वाज सो लेंथी, उनमें पार्ट्स के भी सब पार्ट्स बना रखे थे उन्होंने। सो आई वाज कि जितना रेलेवेंट है उतना लिखो एंड मूव टू द नेक्स्ट आंसर, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और आगे चलो। यस, मैंने कुछ फालतू नहीं लिखा, बिल्कुल जितना रिक्वायर्ड था बस उतना लिख के आई मूव टू द नेक्स्ट आंसर। ओके, सो अवंतिका, व्हाट अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू से पहले क्या नर्वसनेस थी, डर था, और क्या क्वेश्चंस पूछे हैं? क्योंकि बहुत वास्ट हो जाता है इंटरव्यू, यू डोंट नो कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू? सर इंटरव्यू के टाइम पे आई टुक मॉक इंटरव्यूज, मैंने अनअटेम्प्टेड पे भी लिए थे। एंड सर मैं पढ़ाई कर रही थी, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द लॉज वंस, कि अगर कुछ पूछने तो ऊपर ऊपर से इतनी सब कुछ पता हो। सो एंड व्हेनेवर आई वुड रीड समथिंग आई वुड स्पीक एंड देन प्रैक्टिस इट, बिकॉज कई बार क्या होता है हमें नॉलेज होती है बट हम उस चीज को शो नहीं कर पाते, Exactly. हम उस चीज को पाते हैं। सर मैं इसी इंटेंशन से कर रही थी। बाकी सर जो मेरे क्वेश्चंस थे इंटरव्यू के टाइम पे वो मोस्टली मेरी एलएलएम रिलेटेड थे। सो मेरी एलएलएम वाज इन कॉन्स्टिट्यूशन, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस they asked me were from constitution only, because I was the last person to appear for the interview on that day, so they were also exhausted कि चलो ये तो आखिरी है। Okay. इसको जल्दी खत्म करना। So my interview was bit short, बाकी सबका 10 minutes था, मेरा 80 minutes चला था। Okay. But it was very crisp only, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर नहीं करते हैं ज्यादातर, Exactly. because
पार्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन एंड मैंने भी थोड़ा सीरियसली कम लिया था, तो शायद इसी वजह से मुझे थोड़ा डिसएडवांटेज भी हुआ कि आई स्कोर्ड लेस इन द इंटरव्यू, बट माय मेंस मार्क्स वर गुड सो आई वाज एबल टू मेक इट। ओके, सो अवंतिका, जैसे आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो इसके अलावा भी कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या सिर्फ लॉ के रिगार्डिंग? So initially, so when I told them that I belong to UIS 5-year law, so sir, on that very day, a lot of students from my batch had appeared for the interview. So they asked me, ki, okay, so how many students appeared for the interview from your batch today? So I said, so 6 to 7 students. Yes. कहते total कितने select हुए हैं? मैंने कहा सर 10-11 बच्चे select हुए हैं. So they said intelligent batch. So I got a bit more nervous कि सबका अच्छा हो. Appearing in the last verse. Exactly. It's easy type of question. Then they asked, introduce yourself was the fact, and they asked about father's profession because they wanted to know the legal background area. But most of the questions were related to law only because 8 minutes is very short time. Okay. तो इतना कुछ हमसे खास पूछा नहीं. ओके, सो अवंतिका, यू आर सो लकी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए. मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा था, बट आई थिंक वो शायद आपके साथ नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक डीमोटिवेशन और एक फ्रस्ट्रेशन आता है. बट आपकी जर्नी बड़ी स्मूथ रही है, कॉलेज से पास आउट हुए, प्रिपरेशन में आए और हो गया. सबके साथ आता है. हाँ. Demotivated because the time duration is very long in Exactly. between the mains examination. And I gave Rajasthan prelims also, वो clear नहीं हुआ था. तो शायद आपको डाउट हुआ कि पता नहीं होगा या नहीं. मतलब I was very tense कि am I going into the right direction, क्योंकि बैकअप भी नहीं था प्रॉपरली. जुडिशरी नहीं तो क्या करेंगे. एग्जैक्टली. Yes, sir. So, and teaching is something that I don't really aim for because being a teacher is an art. Not everybody can do it. एग्जैक्टली. So, हाँ, frustration भी आया था एक point पे कि नहीं छोड़ दो, नहीं होगा. But I think my family supported me a lot. They said कि कोई बात नहीं होगा तो नहीं होगा. At least आप देख के तो आओ, आप try तो करो. नहीं होगा तो we are there for you. So I believe my friends also were very supportive. तो इतना मुझे नहीं problem है. एग्जैक्टली. सो आप फैमिली वाले मतलब कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं? आई थिंक पार्टियां ही चल रही होंगी जब से. सर ज्यादा सेलिब्रेशंस तो नहीं हुई because my brother got very, he suffered from dengue. So Okay. अभी तो वो नहीं हुआ है. तो अभी we are just waiting कि एक बार अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आए फिर प्रॉपर पार्टी वगैरह. ओके, गुड टू सी. सो अवंतिका, एट द एंड ऑफ दिस सेशन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं या जो अभी कॉलेज में हैं, अभी मतलब अपनी लॉ कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या इनिशियली आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए या आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन तब करें? एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप जो भी सजेशन देना चाहेंगे प्लीज. Yes, sir. So I believe जैसे I aimed for judiciary from the very beginning. So मैं जब कोई भी टॉपिक पढ़ती होती थी तो I would read it in detail. मैं सिर्फ एग्जामिनेशन से नहीं पढ़ती थी, मैं उस टॉपिक को प्रॉपर अच्छे से पढ़ती थी. And that's really helpful because वो जितना आप ज्यादा डिटेल पढ़ते हो वो उतना ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आप सस्टेन कर सकते हो, उसे रिटेन कर सकते हो. एग्जैक्टली. So sir, people are very sure about this fact that they have to go for judiciary from the very beginning. So they should study like they are preparing for judicial examination. जो लोग later stage पे decide करते हैं, I would say कि अगर आप coaching ले रहे हो तो then according to your needs. And last moment पे we should not rush into this fact कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो. Crisp notes रखो अपने, उन पे focus करो, revise it more. So that you are able to retain it because वहाँ पे जाके nervousness इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो चीज पढ़ी भी होती है वो भी याद नहीं आती. एग्जैक्टली. तो सर आई बिलीव कि अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ो, बट अगर आपका जैसे एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है देन कोई नई चीज उठाने की जगह जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ताकि आप उसको ना करो. सो दैट इज माय ट्रिक. सो ओके, सो थैंक यू सो मच अवंतिका. आपने बहुत अच्छा हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी बिकॉज अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो गई हैं जस्टिस करने की. Hope you will do your best. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, beta, and God bless you.